अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम इल्म की दुनिया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पेज नंबर 60 एंड 61 जो कि आमिर्स कैफ़े का चैप्टर है उसकी हम रीडिंग करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पेज नंबर 59 की एक्सप्लेनेशन जो है वो की थी और उसकी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा जो है मैंने आपको उनके वर्ड्स मीनिंग बताए थे। तो इस वीडियो में हम पेज नंबर 60 एंड 61 की जो है वो रीडिंग भी करेंगे और साथ आपको मैं उनके मीनिंग्स भी बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स अपनी बुक्स खोल लीजिए, पेज नंबर 60 पर आइए। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने अपनी बुक्स खोली हैं तो पेज नंबर 60 की जो फर्स्ट लाइन है उसको मैं रीड करने लगी हूँ, आप प्लीज़ देखिएगा। आमिर pushed his bicycle to the top of the cobbled alley and on to the main road। अब यहाँ पे फर्दर ये बताया जा रहा है कि आमिर चूँकि जल्दी में था और वो अपनी जल्दी से घर से निकला और अब आमिर pushed his bicycle, आमिर ने अपनी जो साइकिल है उसको धकेला to the top of the cobbled alley, यानी कि जो पत्थरों वाली जो गली थी, cobbled एली यानी कि जो गोल पत्थरों से बनी हुई जो गली थी उसके ऊपर उसने अपनी बाइसिकल यानी अपनी साइकिल को धकेला एंड ऑन टू द मेन रोड, और उसके बाद वो कहाँ आ गया, मेन सड़क पर यानी कि मरकज़ी सड़क पर आ गया। ही डिड नॉट स्टॉप देयर टू माउंट द बाइसिकल। अब वहाँ पर उसने साइकिल पर चढ़ने के लिए, माउंट कहते हैं चढ़ना, तो उसने साइकिल पर चढ़ने के लिए अपनी साइकिल को ना रोका। उसने साइकिल पर चढ़ने के लिए He did not stop, वो साइकिल पर चढ़ने के लिए ना रुका as he usually did, अक्सर जैसा कि वो किया करता था। Using the bench on the corner as a platform, यानी कि वो जो साइड पे रखा हुआ, एक कोने पे रखा हुआ एक जो बेंच था उसको वो एज अ प्लेटफॉर्म यानी कि प्लेटफॉर्म के तौर पर वहाँ वो रुका करता था और चढ़ा करता था अपनी साइकिल पर अक्सर। Instead की बजाय he decided to take a stroll past the vacant plot। अब उसने ये इरादा किया, इंस्टेड यानी की बजाय, ही डिसाइडेड टू टेक अ स्ट्रोल। स्ट्रोल कहते हैं चहलकदमी करना, चलना। वो साइकिल पर सवार नहीं हुआ और उसने ये इरादा किया कि वो सिर्फ चहलकदमी करेगा इस बार। टू टेक अ स्ट्रोल पास्ट द वैकेंट प्लॉट, और जो चलते हुए जो गुजरते हुए क्या करेगा, वो वैकेंट प्लॉट को यानी कि खाली जो प्लॉट था जहां वो कैफे बनाना चाह रहा था उसको वो देखेगा। Instead, he decided to take a stroll past the vacant plot so that he could take another long look at it। और उसने जो है वो साइकिल पर सवार नहीं हुआ और इस बार उसने ये सोचा कि वो चहलकदमी करेगा, यानी कि वो चलता हुआ जो खाली प्लॉट है उसके पास से गुजरेगा और ताकि वो उसे बहुत देर तक दूसरी बार देख सके। स्टूडेंट्स फर्दर ये बताया जा रहा है ही हैड रिवील्ड हिज प्लान टू हिज वाइफ, कि उसने अपनी बीवी को सारे जो मंसूबे हैं वो बता दिए थे। रिवील्ड करने हैं, बताना, जाहिर करना, यानी कि वो अपने सारे वो मंसूबे अपनी बीवी को वो बता चुका है। एट लॉन्ग लास्ट, बिल आखिर। एज ही नाउ फेल्ट मोर कम्फर्टेबल विद इन हिमसेल्फ, अब वो खुद को पहले से ज़्यादा जो है वो पुरसकून महसूस कर रहा था, बहुत ज़्यादा आराम में महसूस कर रहा था खुद को, कि उसके ऐसे लग रहा था कि दिल से बोझ हल्का हो गया है अपनी बीवी को अपने सारे प्लान्स बताकर। उसे अपना ये मंसूबा बताने के लिए अपनी बीवी को काफ़ी टाइम लगा। एंड वो यहाँ ये बता रहा है कि इट हैड बीन अ स्ट्रेन कीपिंग इट अ सीक्रेट, कि वो इस मंसूबे को अपने लिए बहुत ज़्यादा दबाव वाली, बहुत परेशान, बहुत जो है वो स्ट्रेसफुल बात समझ रहा था इसे राज में रख कर। ही हैड नॉट वॉन्टेड टू बी पुट ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव इन एनी वे। अब यहाँ बताया जा रहा है कि ही हैड नॉट वॉन्टेड, वो नहीं चाहता था, टू बी पुट ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव इन एनी वे, पुट ऑफ लेट करना। यहाँ ये स्टूडेंट बताया जा रहा है कि वो अपने अब काम में, इन मकासद में ज़्यादा देर नहीं करना चाहता था। फर्दर स्टूडेंट से बताया जा रहा है कि ऑल दोज रेस्टलेस नाइट्स ऑफ प्लानिंग, यानी कि उसकी जो
रातों की जो बेचैनी थी इसको मंसूबे को बनाने में, एंड सरमाइजिंग वुड नाउ कम टू एन एंड, और उसकी जो ख़यालात थे अब वो जो हैं बिल्कुल एहतताम पजीर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ फर्दर ये बताया जा रहा है कि ऑल द फाइनल निगोसिएशन, यानी कि जो उसकी फ़ाइनल जो बातचीत थी एंड विजिट्स और बैंक की तरफ उसका जो जाना था, कुड बी अंडरटेकन विद ग्रेटर ईज़ एंड पीस ऑफ माइंड, यानी कि अब वो जो है बड़ी आसानी के साथ और बहुत तसल्ली के साथ बड़े पुरसकून होकर वो जो है इन सब चीज़ों को किया जा सकता था। फर्दर ही हैड कम क्लीन, यानी कि वो कह रहा है कि वो सब कुछ सच बता चुका था। शी न्यू, वो जानती थी, एंड शी वुड सून कम अराउंड, कि अब वो इस बात से मुत्तफिक भी हो चुकी थी, एंड हेल्प हिम इन रीचिंग दिस गोल, एंड हेल्प हिम इन रीचिंग दिस गोल, यानी कि वो इस मुकाम को, इस मकसद की तकमील के लिए अब वो इसकी मदद भी करेगी। शी कुड नाउ रिलैक्स, अब वो जो है वो ये कह रहा है कि अब वो इत्मीनान कर सकता है, एंड ड्रीम सम मोर अबाउट इस कैफ़े, और अपने जो है इस कैफ़े के बारे में, अपने कैफ़े के बारे में वो ख्वाब देख सकता है। हिज हार्ट फिल्ड विद एक्साइटमेंट, उसका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा खुशी से भर गया था। एट द थॉट ऑफ हाउ माहम वुड फील, उसका जो दिल है वो बहुत खुशी से भर गया था इस बात पर कि माहम जो है वो क्या सोचेगी, क्या महसूस करेगी, एंड हाउ शी वुड रिएक्ट, और किस तरह से वो जो है उसका इस बात पर रद्द अमल करेगी। व्हेन ही टोल्ड हर दैट इवनिंग ऑफ द प्रोग्रेस ही हैड ऑलरेडी मेड ऑन द डील, एंड हाउ टुगेदर दे वुड बी द प्राउड ऑनर ऑफ द कैफ़े। अब फर्दर ये बताया जा रहा है कि व्हेन ही टोल्ड हर, जब उसने उसको बताया, दैट इवनिंग, उस शाम, ऑफ द प्रोग्रेस ही हैड ऑलरेडी मेड ऑन द डील, के उस दिन वो पहले ही, उस शाम को वो पहले ही डील कर चुका था, सौदा कर चुका था। एंड हाउ, और कैसे, टुगेदर दे वुड बी द प्राउड ऑनर ऑफ द कैफ़े, और वो फर्दर ये कह रहा है कि वो किस तरह से अपने जो कैफ़े के बहुत ज़्यादा फ़ख्रिया यानी फ़ख्र करने वाले मालिक होंगे। एंड हाउ देयर सर्कमस्टांसिस, और किस तरह से उनके जो हालात होंगे, वुड चेंज फॉर द बेटर, किस तरह से जो उनके हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। नेक्स्ट बताया जा रहा है, एज ही व्हील्ड हिज अनस्टडी बाइसिकल पास द फोरलॉन साइड, फोरलॉन कहते हैं खाली। फर्दर ये बताया जा रहा है, एज ही व्हील्ड हिज अनस्टडी बाइसिकल पास द फोरलॉन साइड, कि किस तरह से वो तन्हा जो प्लॉट था उसके ऊपर उसने अपनी जो साइकिल है वो लेकर गया, और बिना कपकपाए, बिना डरे। आमिर सॉ इन हिज माइंड व्हाट द कैफ़े वुड लुक लाइक, अब आमिर जो था अपने दिमाग में, अपने सहन में ये सोच रहा था कि कैफ़े जो है वो किस तरह का होगा, किस तरह का दिखेगा। ही कुड सी हिमसेल्फ स्टैंडिंग आउटसाइड द एंट्रेंस, उसने खुद को यानी जो है दाखिली रास्ते के बाहर खड़े होकर सोचा कि वो किस तरह से महसूस करेगा कैफ़े में, और फिर वो मुस्कुराया, यानी आउटसाइड द एंट्रेंस स्माइलिंग, और फिर वो मुस्कुराया। ही कुड सी हिमसेल्फ स्टैंडिंग आउटसाइड द एंट्रेंस एंड स्माइलिंग, और उसने मुस्कुराते हुए जो है दाखिली रास्ते पर प्लॉट के खड़ा होकर बाहर उसने देखा, खुद को महसूस किया कि वो किस तरह से वो महसूस करेगा, किस तरह से उसको जो है वो कैफ़े में खड़ा होना लगेगा। देयर वुड बी नो फाइनर कैफ़े एनीवेयर इन टाउन, अब वो फिर ख्यालों में घूम गया है और वो वहाँ प्लॉट के पास खड़ा ये सोच रहा है कि देयर वुड बी नो फाइनर, के कोई भी उसके कैफ़े से बढ़कर कहीं भी टाउन में यानी शहर में उससे बढ़कर कोई भी ऐसा कैफ़े नहीं होगा जिस तरह से उसका उम्दा कैफ़े था होगा। माहम वॉज देयर टू, और माहम भी वहाँ होगी, समवेयर इन द बैकग्राउंड, और कहीं जो है वो पिछली जानिब उसके साथ खड़ी होगी। शी वॉज बिजीली अरेंजिंग ग्लिस्टनिंग वाइट प्लेट्स ऑन अ काउंटर एंड लेडलिंग स्टीमिंग दाल एंड चिकन करी इनटू टाइनी बॉल्स। अब फर्दर ये बताया जा रहा है कि शी वॉज बिजीली अरेंजिंग ग्लिसनिंग यानी कि चमकती हुई, किस तरह से वो मसरूफ़ होगी। शी वॉज बिजीली अरेंजिंग, वो मसरूफ़ होगी इंतज़ाम करने में, ग्लिसनिंग वाइट प्लेट्स ऑन अ काउंटर यानी काउंटर पर जो चमकदार प्लेटों को रखने में वो मसरूफ़ होगी। एंड लेडलिंग स्टीमिंग,
और जो है लेडलिंग कहते हैं कफगीर को, चम्मच को, गहरे चम्मच को। स्टीमिंग, स्टीमिंग कहते हैं भाप देती हुई जो दाल, और जो चिकन कड़ी होगी, चिकन जो का सालन होगा, किस तरह से वो चम्मच के साथ, गहरे चम्मच के साथ भाप वाली यानी कि धुएं वाली जो दाल है और चिकन का जो सालन है, उनको वो छोटे बॉल्स में, छोटी कटोरियों में वो निकाल रही होगी। अनदर मैन, और दूसरा जो आदमी है, द शेफ, जो शेफ है, जो कुक होगा, जो बावर्ची होगा, वॉज रिमूविंग हॉट गोल्डन नान फ्रॉम अ ग्लोइंग ओवन एट अ बैक, और पिछली जानिब पर जो ओवन था, जो तंदूर था, उसमें से चमकते हुए जो गरम सुनहरी नान है, वो किस तरह से जो बावर्ची है वो निकाल रहा होगा। ही वो स्माइलिंग टू, वो भी मुस्कुरा रहा होगा। एंड सीम्ड हैप्पी विद हिज वर्क, अपने काम से बहुत खुश जो है दिखाई दे रहा था। टू यंग बॉयज, दो नौजवान लड़के, स्मार्टली अटायर्ड इन वाइट शर्ट्स एंड ब्लैक ट्राउजर्स, वर कैरिंग ट्रेज laden with naan, rotis and overflowing balls to the long tables at one end of the building, at which sat rows of eager diners। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि दो नौजवान लड़के जो कि बहुत उम्दगी के साथ अटायर्ड, बड़ी उम्दगी से के साथ सफ़ेद कमीज़ों में और जो है ब्लैक पजामों में मलबूस होंगे। अटायर्ड कहते हैं, अटायर कहते हैं ड्रेस को, लिबास को, अटायर्ड होंगे, मलबूस होंगे। किस तरह से जो है दो नौजवान लड़के सफ़ेद कमीज़ों में और जो है ब्लैक पजामों में यानी कि काले पजामों में वो जो बड़ी उम्दगी से मलबूस हुए होंगे। वर कैरिंग ट्रेज, उनके हाथ में जो हैं वो ट्रे होंगे, बड़े बड़े जो हैं वो तश्तरियाँ होंगी जो कि लेडन विद नान, जो कि भरी होंगी नानों से, रोटियों से। एंड ओवरफ्लोइंग बॉल्स टू द लॉन्ग टेबल्स एट वन एंड ऑफ द बिल्डिंग, और जो उस इमारत की दूसरी जानिब बड़ी बड़ी मेज़ों के ऊपर वो सजा रही होंगे। एट विच सैट रोज ऑफ ईगर डाइनर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा जो शौक़ रखने वाले, जो खाने के जो शौकीन होंगे, वो वहाँ बैठे होंगे बड़ी बड़ी कितारों में। यहाँ ईगर का मतलब शौकीन। स्टूडेंट्स फर्दर लाइन है, स्वेट रोल्ड ऑफ द बॉयज ब्रोज एज दे वर्क, और वो यहाँ ये बताया जा रहा है कि स्वेट यानी पसीना साफ कर रहे होंगे, एज दे वर्क काम करते हुए पसीना साफ कर रहे होंगे, फीवरिशली जल्दी से, फीवरिशली यानी कि जल्दी से, तेजी से, तेजी से जब काम कर रहे होंगे तो वो पसीने से भरे हुए होंगे। डॉजिंग एक्सपर्टली अमंग्स द थ्रोंग्स ऑफ डाइनर्स, और थ्रोंग्स कहते हैं हजूम को, किस तरह से वो हजूम को। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक जो है हमारी ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो पेज नंबर 60 की जो लास्ट 3 लाइंस हैं इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगी, जो पेज नंबर जो 61 है उसके जो टेक्स्ट दिया गया वहाँ पर उसको एक्सप्लेन करूंगी और उनके वर्ड्स मीनिंग भी बताऊंगी। तो तब तक स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।